आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देने वाला हूं, जिंदगी बदलने वाला चैलेंज। अगर तुमने मेरी बात को आखिर तक सुन लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता खुद का बेहतर रूप बनने से। ना हालात, ना डर, ना असफलता, कुछ भी नहीं, क्योंकि आज का ये वक्त सिर्फ तुम्हारा है। ये चैलेंज है खुद को माफ करने का, खुद पर भरोसा करने का और खुद को पहचानने का। तो मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं हमेशा की तरह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको भी माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को भी खुद से अलग करता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं और गलती होना एकदम स्वाभाविक है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये सब आदतें अब मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी भी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मैं खुद पर केंद्रित हूं। मेरा फोकस सिर्फ खुद पर है। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे विचार मेरे नियंत्रण में है, मेरी आत्मा शांत है, मैं खुश हूं। मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। मैं खुद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर हूं। मैं खुद को जानता हूं। मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे जो भी चाहिए वह सब मेरे पास है। मैं अपने अतीत और भविष्य को छोड़ चुका हूं। मैं अभी वर्तमान में हूं और अपनी सांसों को महसूस कर सकता हूं। इन सांसों के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। ये पॉजिटिव एनर्जी अभी भी मेरे साथ है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है। वह सपना मुझे खुद ही पूरा करना है। मुझ में वह सारी काबिलियत है जो मेरे सपने के लिए काफी है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर कठिनाई को आराम से सह सकता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर बुरी चीज, हर बुरी आदत और हर कठिनाई का दृढ़ता से सामना कर सकता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह पता है। मैं आज अपने लक्ष्य के थोड़ा और पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मेहनत मुझे अपने सपने के और करीब ले जा रही। मेरी मेहनत, मैं एक ऐसे रास्ते पर हूं जो मेरी मंजिल की ओर जाता है। मैं अपनी मंजिल को देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। उसे पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है क्योंकि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं और आत्मा मेरे दिमाग को, दिमाग मेरे मन को और मन मेरी सभी इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। मेरी मंजिल को पाने का असली उद्देश्य मेरी आत्मा की शुद्धि करना है। इस मंजिल के सफर में मैं खुद का साथी हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि एकांत में हूँ। ये ब्रह्मांड अनंत है। मेरे रास्ते की चुनौतियां भी अनंत है और मैं भी इसी अनंत ब्रह्मांड का अंश हूँ। इसलिए मेरी हिम्मत भी अनंत है और मैं आत्मा हूँ, इसलिए मेरा सफर भी अनंत है। इस जीवन के सपने को पाना मेरे लिए संभव है और मैं इसके लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि वो ऊपर वाला इस वक्त मुझे देख रहा है और मुझे महसूस भी कर रहा होगा जिस तरह से मैं उसे महसूस कर रहा हूं। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जो भी करता हूं वो अपने रास्ते और मंजिल के लिए ही करता हूं। मुझे दूसरों को खुश देखकर खुशी होती है। मेरा गुस्सा अब मुझसे बहुत दूर है। मैं मजबूत हूं। मेरे इरादे मजबूत हैं। मेरी सोच सही है। मेरे माँ बाप जहां भी हैं, मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे देखा है और मैं भी अपने माँ बाप की तरह मजबूत और साफ दिल वाला इंसान हूं। मैं मेहनत करने वाला हूं। मेरा फोकस परिणाम, रिजल्ट पर नहीं बल्कि अपने काम और मेहनत पर है। मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं। मैं नई नई बातें सीख रहा हूं। मेरा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड और मेरी हर सोच सिर्फ मेरे मकसद से जुड़ी है। मैं मानता हूं कि आज मैं जैसा भी हूं उसकी जिम्मेदारी मैं खुद पर लेता हूं। मैं इतना समझदार हूं कि जानता हूं मैं जैसा भी हूं वह सिर्फ मेरे कारण हूं और इसी कारण मुझे खुशी है कि मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। मैं समय की कद्र करता हूं।
मैं हर उस इंसान की कद्र करता हूँ जिनके अच्छे या बुरे कामों से मेरा हौसला और बढ़ा है। मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं हमेशा अच्छा महसूस करता रहूंगा। मेरे अंदर वह सारी ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती रहती है। मैं हर समय हिम्मत बनाए रखता हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी मंजिल को हर हाल में पाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये मेरे लिए संभव है। मैं इसके लिए ही बना हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। आज से अगले 21 दिनों तक हर रात तुम सिर्फ अपने आप से एक वादा करोगे कि तुम बेहतर बनोगे, मजबूत बनोगे और अपने डर को हराओगे। ये आवाज, ये शब्द हर रात तुम्हारे दिल में नई रोशनी जगाएंगे। बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मेरे साथ दोहराओ, मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। बच्चों, आज मैं तुमसे वही बात कहने आया हूँ जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज तुम्हारा रणभूमि में कोई युद्ध का मैदान नहीं। तुम्हारा रणभूमि है तुम्हारा किताबें और सपने। तुम्हारा गांडीव है तुम्हारा पेन और तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी आलस्य, डर और टालमटोल है। क्यों पढ़ाई से भागते हो? जरा सोचो, जब भी किताब खोलते हो नींद क्यों आती है? क्यों मोबाइल उठाते ही दिमाग तेज हो जाता है लेकिन किताब खोलते ही भारी लगने लगता है? क्योंकि तुम्हारा मन आसान रास्ता चुनता है। मन हमेशा कहेगा चलो बाद में पढ़ लेंगे, अभी आराम कर लो। लेकिन गीता कहती है आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। मतलब क्या? अगर तुम मन को कंट्रोल कर लो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर मन ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो वही तुम्हें बर्बाद कर देगा। अर्जुन भी डरा हुआ था। उसने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरा मन विचलित है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उठो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है और युद्ध से भागना अधर्म है। अब सोचो, अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतना था और तुम्हें अपनी पढ़ाई का युद्ध जीतना है। अर्जुन अगर मैदान से भागता तो इतिहास उसे कायर के रूप में याद करता। अगर तुम पढ़ाई से भागते हो तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें हारने वाले के रूप में जानेंगी। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज अगर तुम 5 घंटे पढ़ते हो तो तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये मत सोचो कि मेहनत बेकार जा रही है। हर दिन का पसीना, हर दिन की पढ़ाई तुम्हारे अंदर ज्ञान और आत्मविश्वास का पहाड़ खड़ा कर रही है। फल अपने समय पर आएगा और जब आएगा तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। आज तुम्हारा असली दुश्मन पढ़ाई नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन है आलस्य, ध्यान भटकना, सोशल मीडिया और कल से पढ़ेंगे वाली सोच। गीता कहती है संयम ही सच्ची विजय है। अगर तुम अपने दिमाग को मोबाइल से हटाकर किताबों पर टिकाना सीख गए तो तुम वही विद्यार्थी बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे ये लड़का भगवान की दी हुई मिसाल है। याद रखो, अर्जुन ने युद्ध इसलिए जीता क्योंकि श्री कृष्ण उसके साथ थे। तुम्हारे पास भी श्री कृष्ण है, तुम्हारे गुरु, तुम्हारी किताबें और तुम्हारा विश्वास। जब भी थक जाओ ये मंत्र याद करो, उठो अर्जुन, पढ़ाई तुम्हारा धर्म है, पढ़ाई तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा धर्म अभी सिर्फ एक है, पढ़ाई। बाकी सब इंतजार कर सकता है लेकिन समय नहीं। वक्त निकल गया तो कोई गुरु तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने मैदान में खड़े होकर कहा था, हे माधव, अब मैं तैयार हूं, अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। आज तुम भी वही कहो, हे प्रभु, अब मैं आलस्य से लड़ूंगा, अब मैं किताबों को अपना धर्म मानूंगा। आज से तुम पढ़ाई से भागोगे नहीं। आज से तुम किताब को दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा मित्र मानोगे। आज से तुम वही विद्यार्थी बनोगे जिसे देखकर माँ बाप की आंखें गर्व से भर जाएंगी। याद रखना, पढ़ाई ही तुम्हारा युद्ध है, मेहनत ही तुम्हारी गीता है और सफलता ही तुम्हारी विजयश्री है। और एक बात नाम जाप किया करो, राधा राधा। 24 घंटा में सिर्फ मुझे 24 मिनट देकर देखो, फिर तुम कहना